हेलो। आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो हमारे कुछ एसक्यूएल दैट इज माई सिक्वल का पार्ट अब मैं प्रैक्टिकल पे लेके चलना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि डाटाबेस का हमने फर्स्ट सॉफ्टवेयर एज एन एग्जांपल लिया था, दैट इज एम एस एस एस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माई सिक्वल। So, moving towards the MySQL, in this video I covered the two main parameter for doing the programming in MySQL. One is the SQL commands. Second one is operators. Now, in this I have covered the basically the DDL commands and their syntax. बट द स्क्रीन जो आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ वो बेसिक कमांड्स के केवल आपको केवल डेफिनेशन देना चाहता हूँ मैं, ताकि ये आपको इन कमांड्स का, इन कीवर्ड्स का यदि यूज होता है सिंटेक्स में, इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ डिफरेंशिएशन व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो सेलेक्ट है। इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। जब हम किसी टेबल पर सेलेक्ट कमांड लगाते हैं तो वो उस टेबल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला के देता है डाटाबेस में से। अपडेट, अपडेट द डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उस टेबल में यदि हमें कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड होगा। डिलीट, सेम डिलीट द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस में कोई टेबल है, उस टेबल में किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज होगा। इंसर्ट इनटू, अगर मैं चाहता हूं मेरे डाटाबेस में जो टेबल बना हो उस टेबल में कोई न्यू एंट्री इंसर्ट करना चाहता हूं, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इंसर्ट इनटू का यूज होता है। इट इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस, if I have not created any database, I want to create a new database, in that case I have to use a create database command. create database का यूज क्या है? For creating a new database that I have covered in this video because it is a DDL statement. Alter database, modify a database means alter का मतलब होता है चेंज करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना। अगर मेरे किसी टेबल को मैंने बना चुका हूँ और उस टेबल के अंदर यदि मुझे लगता है कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस उसके किसी डाटा टाइप, किसी की कंस्ट्रेंट या किसी उसके कुछ एट्रीब्यूट डाटाबेस के मतलब कि मान के टेबल के कॉलम का नेम, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का डाटा टाइप हो गया, साइज हो गया, इनमें यदि कोई चेंजेस करना है मुझे, कोई ऐड करना है कोई नया, तो ये सारा ऑल्टर के पार्ट से यूज होता है। लेकिन यदि मुझे डाटाबेस में चेंजेस करना है तो मैं ऑल्टर डाटा यूज करूंगा, और टेबल के अंदर यदि चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल यूज करूंगा। नेक्स्ट इज द क्रिएट टेबल। सिमिलरली इफ इन अ डाटाबेस यू वांट टू क्रिएट अ टेबल देन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड का यूज होगा। ऐसे टेबल के अंदर यदि कोई चेंजेस करना है तो ऑल्टर टेबल का। अगर आप चाहते हो कि किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हो, इन दैट केस ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल और एक कहा था ट्रंकेट, ये दोनों ही हमारे DDL कमांड है और हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है। ड्रॉप और ट्रंकेट का प्रॉपर डिफरेंस मैं आपको तब भी क्लियर कर दूंगा, शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। ड्रॉप का काम केवल ये होता है, ये बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर सबको डिलीट कर देता है, पूरे स्कीमा, पूरे लेआउट को डिलीट कर देता है। नॉट इवन द एंट्रीज इन अ टेबल, इट कंप्लीटली डिलीट्स ईच एंड एवरीथिंग। Where the truncate, it deletes only the entries in a table. Next is create index. It creates an index basically useful in searching the key. Drop the index, it deletes an index. So these are the basically SQL commands. These are the commonly SQL commands which are asked in the exams also. So इनके बारे में नॉलेज हमें होगी तभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। हेलो, नाउ आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि MySQL के कमांड्स पे हमने स्टार्ट की थी, उसका हमने प्रीवियस वीडियो में रिगार्डिंग बात की थी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग व्हेन वी आर रनिंग क्रिएटिंग कमांड्स, व्हेन वी आर क्रिएटिंग क्वेरी in MySQL. So on the part of that we have also discussed regarding one type of SQL command, that is DDL, data definition language. In this video I will cover my rest three commands
DML data manipulation language, TCL transaction control language, DCL data control language. So start move towards the DML data manipulation language. First of all, what is data manipulation? देखिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी डाटा, मतलब हमने देखा डिटेल, हमने देखा हमने कि हमें कोई डाटाबेस क्रिएट करना है, कोई टेबल क्रिएट करना है, उसके टेबल के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई कॉलम ऐड करना, उसका डाटा टाइप ऐड करना है, ये सब हमने डिटेल में देखा, हमने ऑल्टर करना या पूरे टेबल को हटाना, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब हमारा पार्ट आता है कि यदि हमारे पास डाटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है, तो अब उसमें क्या किया जाए, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो डाटा मैनिपुलेशन कमांड एक बेसिकली वो कमांड है जिसका काम होता है एक तरह से डीबीएमएस में, रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर करने का काम होता है इसका। किसी भी स्टोर करी हुई चीज को रिट्राइव करना, निकालने का काम है इसका। स्टोर करी हुई चीजों में मॉडिफिकेशन करने का काम है, और साथ में अगर कोई स्टोर हुई चीज को आपको डिलीट करना है तो ये भी काम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है। इसी के बेसिस पे हम 4 कमांड के बारे में पढ़ेंगे, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। सो मूव टुवर्ड द फर्स्ट कमांड, दैट इज सेलेक्ट। नाउ सेलेक्ट क्या है? द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। नाउ अगर डाटाबेस में से के अंदर जो टेबल है उसमें से मुझे क्या डाटा सेलेक्ट करना है, इट डिपेंड ऑन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। 2 तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। पहली कैटेगरी है, वी आर डिस्कसिंग द सिंटेक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आपको यदि कोई भी डाटाबेस की कोडिंग सीखनी, सबसे मेन पैरामीटर होता है व्हाट आर इट्स सिंटेक्स। तो सबसे पहला हम देखते हैं, अगर आपको इफ यू वांट टू सेलेक्ट द कॉलम्स फ्रॉम टेबल टू एक्सट्रैक्ट द डाटाबेस, होता यह है कि यदि मैं टेबल मेरा बना हुआ, उस टेबल में 4 कॉलम है, अगर मैं चाहता हूं कि चारों के चारों कॉलम को शो करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं उसमें से कोई एक फिक्स कॉलम निकल के आए जिसकी वैल्यू मैं देखना चाहता हूं, तो ये 2 तरीके से डिपेंड करता है। सिलेक्ट का काम क्या होता है? शो करना, जो टेबल में वैल्यू है उसको शो करना कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो पहली कैटेगरी, अगर मैं चाहता हूं कि कुछ सेलेक्टिव कॉलम्स को शो करना चाहता हूं टेबल में से, और सेलेक्टिव कॉलम्स की वैल्यू ही एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं मैं, तो मेरे पास क्वेरी आ जाती है, दैट इज सेलेक्ट। और जिन कॉलम को सेलेक्ट, आगे मैंने बताया कीवर्ड है, और हमने यहाँ कीवर्ड को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, जिनकी वैल्यू जो एज इट इज यूज होने वाले सिंटेक्स में। और मैं अगेन आपको क्लियर कर दूं कि एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। चाहे मैं सेलेक्ट को अपर केस में लिखूं चाहे लोअर केस में लिखूं, उसका मीनिंग एक ही है। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा कीवर्ड आइडेंटिफाइफिकेशन के लिए हमने इसको कैपिटल में लिख रखा है। तो पहला देखते हैं हम लोग सिंटेक्स। अगर मुझे कोई फिक्स कॉलम ही निकालना है तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, मेरे को 2 या 3 कॉलम जितने निकालने हैं फ्रॉम टेबल नेम। तो ये सिंटेक्स है हमारे पास, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। सो दिस इज व्हाट अ जनरल, अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम को निकालना चाहता हूं। दूसरी पार्ट है मेरे पास, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स अवेलेबल इन द टेबल। अगर टेबल की सारी फील्ड्स को आप एक साथ निकालना चाहते हो, सारी फील्ड्स को देखना चाहते हो, तो एस्ट्रिक, दिस इज एस्ट्रिक सिंबल, स्टार सिंबल, इट इज यूज्ड। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, क्लियर? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, दिस इज द सिंटेक्स। आपको ये सारी वैल्यूज देखनी है तो आप एस्ट्रिक का यूज करो, टेबल की सारी फील्ड्स को देखना है तो एस्ट्रिक का यूज करोगे। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, बिकॉज शो कराने के लिए सेलेक्ट का ही यूज होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज जो हमने नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंसर्ट। इंसर्ट की बात करें तो सबसे पहले देखें इंसर्ट कमांड कहता क्या है। इसके साथ जो कीवर्ड यूज होता है वो इंसर्ट इनटू यूज होता है, साथ में फिक्स है ये इंसर्ट इनटू। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। इफ आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल देन आई विल यूज द सेलेक्ट कमांड। अब इसकी भी कैटेगरी 2 बना दी। अब सेलेक्ट करने के भी, इंसर्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि सभी कॉलम की, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट करा, टेबल क्रिएट करने के अंदर मैंने 5 कॉलम लिए और पांचों कॉलम की वैल्यू मेरे को यदि पता है तो मैं सारे कॉलम की वैल्यू एक साथ इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं सीधा लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि कौन से कॉलम की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 में से केवल
3 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, 2 कॉलम की वैल्यू नहीं, और रैंडम उठा रहा हूँ वो 3 कॉलम का नाम मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर है? वही हम बात करने वाले हैं। तो 2.1 कैटेगरी देखते हैं। इफ वी आर एडिंग द वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, ये बात समझ आई कि टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उन सबकी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये सिंटेक्स यूज होगा। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि यहां पे ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इज इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम इन द टेबल। बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको एरर जनरेट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। अगर आप सिंटेक्स कोई भी क्वेरी जनरेट कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड टेबल के अंदर, तो आपको उसी वे में इंसर्ट करना है। मतलब इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो आपने टेबल का नाम दिया है वैल्यूज, तो वैल्यू 1 किसकी होनी चाहिए, कॉलम 1 की। वैल्यू 2 किसकी होगी, कॉलम 2 की। वैल्यू 3 किसकी होगी, कॉलम 3 की। वैल्यू 4 किसकी होगी, कॉलम 4 की। आपका यहाँ पे ऑर्डर वही सीक्वेंस होना चाहिए जिस तरीके से आपने टेबल क्रिएट करा है। टेबल क्रिएट करते वक्त आपने कॉलम 1 जो दिया था, कॉलम 1 की पहली वैल्यू आएगी वैल्यू 1 में। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया? अगर मैं सभी वैल्यू इंसर्ट कर, टेबल के सारे फील्ड्स की वैल्यू एक साथ इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर मैं ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आती है पॉइंट, if we are not adding the values for all the columns of the table, then we have to specify both the column name and the values to be inserted. अगर मैं सारे कॉलम, टेबल के सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहता, तो मुझे उस केस के अंदर कॉलम का नाम और उस कॉलम के रिस्पेक्टिव वैल्यूज ही इंसर्ट होंगी। सिंटेक्स देखिए हम लोग यहाँ पे, ये सिंटेक्स हमारे सामने, ये कहते हैं हमसे इंसर्ट इनटू हो गया कीवर्ड, टेबल नेम हो गया। अब मैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम की वैल्यू यदि इंसर्ट कर रहा हूं, तो कॉलम 1 की वैल्यू यहाँ वैल्यू 1 में है, कॉलम 2 की वैल्यू कॉलम वैल्यू 2 में है, और कॉलम 3 की वैल्यू 3 में। तो जो कॉलम का नाम लिखोगे उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू उसकी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में ये है तो फर्स्ट में इसकी वैल्यू, सेकंड में कॉलम 2 तो कॉलम 2 की वैल्यू ये। अब मान लो थोड़ी देर के मुझे कॉलम 1, कॉलम 3 की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो कॉलम 2 हटा दो, तो कॉलम 1 यहाँ और कॉलम 3 यहाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस की वैल्यू इंसर्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सिंटेक्स लिखोगे। सो होप इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगेन बता दूं, इसका काम बहुत ही सिंपल है। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, और हर स्टेटमेंट के बाद हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंसर्ट कमांड का क्या यूज है, और सबसे फ्रीक्वेंट डेफिनेटली जब तक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो हम क्वेरी कहाँ से रन करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी एक तरह से देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं डिलीट की, बात करते हैं। जैसा हमने देखा था ड्रॉप कमांड हमने देखा था, और ट्रंकेट कमांड भी हमने देखा था इस अपने डिटेल वाले पार्ट के अंदर। तो वहाँ हमने देखा कि ड्रॉप तो क्या करता है, टेबल के स्कीमा स्ट्रक्चर सब कुछ खत्म कर देता है, अंदर की वैल्यू सब कुछ। लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, पूरे टेबल के अंदर के सारे डाटा को इंसर्ट को, जो भी डाटा इंसर्टेड है सबको एक साथ डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल का फील्ड के नाम और स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता। अब उसी का एक और भाई है, जैसे मैंने कहा था क्वेश्चंस पूछा जाता है डिफरेंशिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। तो अब यहाँ डिलीट का काम यह है कि इट इज द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। जो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उनको डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे भी डिलीट के दो तरीके हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में से कोई एक स्पेसिफिक रो ही डिलीट हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही डिलीट हो, तो उसका भी तरीका है। तो पहला देखते हैं 3.1 में, टू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। ये बात समझ में आई? सभी रोज को हटाना है लेकिन टेबल डिलीट नहीं करना भाई। दिस मीन्स दैट द टेबल स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट एंड द इंडेक्स विल बी इंटैक्ट। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं होगी, एट्रीब्यूट्स में कोई छेड़खानी, इंडेक्सेस में कोई छेड़खानी नहीं होगी, वैसे वैसे रहेंगे। केवल क्या होगा, अंदर के रोज डिलीट होंगे। इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। इतना लिख करके आप इसको ओके क्वेरी को रन कर दीजिए, आपके अंदर के टेबल की सारी वैल्यूज जो भी है वो सारी वैल्यूज डिलीट होगी। क्या रह जाएगा, स्ट्रक्चर रह जाएगा। अगर आप शो टेबल्स कमांड रन करोगे तो आपको अपने पूरे टेबल्स दिखाई देंगे। सो टेबल जो भी आपने बनाया वो टेबल दिखाई देगा, और उसके बाद यदि आप स्ट्रक्चर टेबल नेम दोगे तो आपको टेबल स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। डिस्क्राइब टेबल नेम दोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, टू डिलीट अ स्पेसिफिक रो इन अ टेबल यूजिंग कंडीशन। तो ये इसके अंदर वेयर क्लॉज लग जाता है।
डिलीट फ्रॉम तो है कीवर्ड, टेबल नेम जो आपने दिया, वेयर एक अलग से कीवर्ड आ गया एक और कंडीशन जो देनी। मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड का, मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड हटाना है जिन बच्चों के 40% से कम मार्क्स हैं, डिलीट करना है उनको। तो मेरी कंडीशन क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर परसेंटेज लेस देन 40% या लेस देन इक्वल टू 40%, जो कि हमने ऑपरेटर्स में देखा था उसका यूज़। तो कंडीशन क्या दे दी, जिसकी परसेंटेज 40 से कम उन सबको डिलीट कर दो। तो जिन जिनकी परसेंटेज है उन पूरा रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिलीट का क्या काम है। आई थिंक डेट इज क्लियर टू यू, डिलीट का क्या काम है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट इज अपडेट पे आते हैं हम लोग, सबसे मेन पे। ठीक है, अपडेट पे आएंगे हम लोग, सबसे मेन है हमारा अपडेट। सो अपडेट क्या है, अपडेट पे देखते हैं हम लोग। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब प्रॉब्लम सबसे मेन आती है कि कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग अपने कोई भी एंट्रीज करवा देते हैं, उसके बाद उन्हें ध्यान आता है अरे काश हमने ये मॉडिफाई कर दिया होता, हमारी ये एंट्री गलत है, नेम करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है स्टूडेंट रिकॉर्ड में, आपकी डेट ऑफ प्लेस एड्रेस में करेक्शन है, एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो चेंजेस होती रहती हैं। अब इस केस के अंदर पूरे रिकॉर्ड को तो डिलीट नहीं करा जाएगा ना, इट इज़ नॉट ईजी टू डिलीट द कंप्लीट रिकॉर्ड। इस केस में यदि कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो कि डिलीट हुई है या स्पेसिफिक वैल्यू जो कि आपको अपडेट करनी है, तो उसके लिए अपडेट कमांड का यूज होगा। सो सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम, जो टेबल नेम दिया आपने, सेट, सेट में क्या आता है, जो कॉलम की वैल्यू आपको डालनी है, कॉलम जो कि पहले से है उसकी नई वैल्यू क्या है, कॉलम 2 जिसमें नई वैल्यू आपको क्या देनी है, और वेयर कंडीशन जिसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ आपको। जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर मैंने करना ये है कि जिन बच्चों का फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि जिन बच्चों का एडमिशन, जिस बच्चे का एडमिशन नंबर 1202 है, उसकी फादर नेम मतलब उसके स्टूडेंट नेम को चेंज करके मुझे चेंज करना है सर नेम को यादव से, डेट इज सैनी करना है। तो ये पार्ट मैंने करा, तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम एट्रीब्यूट, स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट टू सैनी वेयर रोल नंबर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1803, जो भी एडमिशन। तो आपको उस पर्टिकुलर एडमिशन नंबर पे जाकर के उसके क्या चेंज कर देगा आपको, डेट इज जो भी रिस्पेक्टिव आपको नेम में चेंज करना था चेंज हो जाएगा। अब यहाँ मेन बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, कई बार गलती हम कर देते हैं। अगर वेयर क्लॉज कंडीशन में पढ़ दे तो आपको, द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड डेट शुड बी अपडेटेड। वेयर क्लॉज के अंदर जो आपने कंडीशन दी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपके पूरे टेबल में कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होने वाला है। अगर हम गलती से वेयर क्लॉज लगाना भूल जाते हैं तो मेरे सारे रिकॉर्ड में पूरे टेबल के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। अगर मैं कर देता हूं कि अपडेट टेबल नेम एंड स्टूडेंट नेम इक्वल टू सैनी, तो सभी का सरनेम इज इक्वल टू सैनी हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट सरनेम इज इक्वल टू दिस, सबका चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अपडेट में वेयर क्लॉज लगाने से स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही अपडेट होता है, और नहीं लगाने से टेबल के सारे रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाते हैं। तो ये इसमें देखा हमने अभी तक, पूरा हम रिवीजन दोबारा देख लें कि हमने डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड देखा हमने, डाटा मैनिपुलेशन, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। सो ये तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरी कमांड की तरफ मूव करते हैं, डेट इज डीसीएल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसीएल की। तो डीसीएल क्या है पहले ये जान लें, डीसीएल का काम क्या है। तो डीसीएल इज व्हाट, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड इट फॉर यू, डीसीएल क्या है। द डीसीएल इंक्लूड्स द कमांड सच एज ग्रांट एंड रिवोक, which mainly deals with the rights, permissions and other controls of the database system. अब आपको बता दूं मैं, जैसे कि डीसीएल ये दो कमांड वो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में काम आते हैं। ग्रांट मीन्स कोई चीज देना, रिवोक मतलब वापस से छीन लेना।
इनका इस कमांड का काम क्या होता है, किसी को कोई हक देना, राइट्स देना, किसी को कोई पावर देना, परमिशंस देना, एंड कंट्रोल, अदर कंट्रोल्स भी होते हैं डाटाबेस सिस्टम्स की, दैट इज अंडर द DCL. Again, the DCL command are used to grant and take back authority from any database user. Database admin जो है वो database user जो create करता है उसको कोई power दे सकता है, कोई rights दे सकता है, और कभी उसे take back भी ले सकता है. He has the authority by using the DCL command. तो mainly two command है, grant and revoke. दोनों का syntax देखते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए. So grant का काम, it is used to give user access privilege to a database. Means आप इस कमांड के थ्रू यूजर को ये हक मिल जाता है कि वो डाटाबेस के अंदर देख सके, डाटाबेस में जितनी पावर उसके अकॉर्डिंग उसके काम कर सकें. फॉर एग्जांपल मैंने कमांड एग्जांपल दे, ग्रांट, सेलेक्ट और अपडेट ऑन माय टेबल टू यूजर 1 यूजर 2. अब क्या हुआ है, यूजर 1 यूजर 2 को सेलेक्ट और अपडेट का मैंने किस टेबल पे, माय टेबल पे राइट दे दिया. वो सेलेक्ट करके देख भी सकता है और अपडेट भी कर सकता है. कौन, यूजर 1 यूजर 2. फिर मैंने क्या दिया, ये दिया रिवोक कंडीशन. देखते हैं रिवोक, इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर. अगर लगता है कि वो काम सही से नहीं करा या ही इज नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द डाटाबेस, security policies of the database, in that case we were, or we the particular employee is fired out from the institute, in that case the permission will taken out from back to him, and that is what syntax देखते हैं हम लोग. revoke, select and update on my table from user 1 user 2. अब उसको जो परमिशन हमने दे रखी थी सेलेक्ट और अपडेट करने की, वो हमने वापस से ले ली. सो ये एक छोटा सा DCL कमांड था. होप डेट ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की, जो कि है हमारा TCL. ठीक है, सो TCL कमांड की बात करें, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो TCL कमांड डील्स विथ द ट्रांजैक्शन विद इन द डाटाबेस. अब क्या होता है, आज के टाइम में ऑनलाइन होना बहुत अच्छी बात है. वी आर सीइंग दैट कि नाउ डेज ईच एंड एवरी सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन. ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, online banking transactions, you know, each and everything is moving towards the online. Now what will happen when the things are moving towards the online? Who is there, who is handling all the data? तो डेफिनेटली डाटाबेस में कहीं ना कहीं TCL कमांड का यूज होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी सारी इन चीज़ों को हैंडल करके चलता है. तो TCL कमांड क्या जानते हैं, TCL कमांड डील्स विथ द ट्रांजेक्शन विद इन द डाटाबेस. whatever the transaction we are doing in the database, इन सब को डील करने का काम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का है. TCL command can only use the DML commands. मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि TCL कमांड DML कमांड के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो भी है ये, इन 4 कमांड से जो भी इन कमांड को रन करते हैं, इन 4 कमांड को सक्सेसफुली रन कराना या इन 4 कमांड्स के प्रॉपरली मॉनिटर करना या इन 4 कमांड को एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना, ये सारा काम TCL का है. So what are the basically these operations are automatically committed in a database, that's why they cannot be used while creating the tables or dropping them. So let me discuss with the TCL commands कौन कौन से जो हमें बेसिकली हैं. वो है पहला कमिट, दूसरा रोल बैक, तीसरा सेव पॉइंट. ठीक है, 3 बेसिकली हमारे पास कमांड है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. तीनों के बारे में जानते हैं. कमिट का मतलब एक तरह से आप सभी जानते हो कि जो भी चीज़ करा है उसको एक मतलब कि आप कमिटेड हो. इट मीन्स दैट कि जो भी आपने करा आप उसको कहते हो कि हाँ डेफिनेटली मैंने करा है. बेसिकली रोल बैक क्या है कि आप अगर कोई चीज़ को सेव ना किया जाए तो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन वापस से जा सकता है. यदि तो कहते हैं ना, सुबह का बुला रात को अगर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते. तो एक कहावत है ये तरह से, सेम पार्ट रोल बैक के लिए भी है. सेव पॉइंट, अगर दरवाजे बंद नहीं होते तो शाम को वापस घर आ सकता है, सेव पॉइंट. सो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट में आपके बात कर रहा हूँ. कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट 3 कमांड है. सो वन आवर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद द कमांड. कमिट के बारे में बात करते हैं. कमांड के, कमिट कमांड इज यूज्ड टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डाटाबेस. यू नो व्हाट हैपन, हम जब कोई छोटा सा भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो 10 रुपये का हो या 5 रुपये का हो, चाहे 5,000 का, 50,000 या 5 लाख का, अगर हमारा ट्रांजैक्शन सेव नहीं होता तो इन दैट केस हमारा एक इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती, प्रॉपरली हमारा अकाउंट सिंक्रोनाइज नहीं रहता.
हमारे अकाउंट में हमारा क्रेडिट डेबिट का यदि प्रॉपर डिटेल्स सेव ना हो तो बताओ कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग ऑल्सो, फॉर द कस्टमर ऑल्सो. सो सिंटेक्स से सिंपल कमिट दिखा दिया इसमें. और एग्जाम्पल के तौर पर डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम किसको, वेयर एज इज इक्वल टू 25 कमिट. मतलब उन सभी कस्टमर जिनकी एज 25 उन सबको कस्टमर टेबल से डिलीट कर दिया. ये कमिटेड हो गया, फिक्स हो गया. इसके बाद इस सबको सेव कर लिया इन्होंने. अब रोल बैक क्या होता है? रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडू द ट्रांजेक्शन that have not already been saved to the database. अब क्या होता है, अगर मैंने कमिट नहीं लगाया होता और मैं यदि उसको रोल बैक करना चाहता हूँ किसी ट्रांजेक्शन कमांड को, तो मेरे पास क्या होता है, पहले हम करके देखते हैं जनरली बिना कमिट करो वो सब सही बैठ जाता है तो हम उसे कमिटेड कर देते हैं ट्रांजेक्शन को. लेकिन यदि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि जो आपको उसे अंडू करना है, मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन मान लो गलत ट्रांजेक्शन कर दिया, आपको इस चीज़ को नहीं करना था, एज 25 नहीं रखनी थी, कोई और एज 18 की एज रखनी थी, तो ये क्या है, उसको रोल बैक भी तो करोगे. रोल बैक में तो वापस से करना, अंडू करने ट्रांजेक्शन को जो कि पहले से सेव नहीं हुआ. डेट कंडीशन ये हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डाटाबेस. तो रोल बैक का सिंटेक्स क्या होगा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज 25 रोल बैक. तो रोल बैक वापस हो जाएगा और वही इनिशियल स्टेज में डाटाबेस हो जाएगा. अब ये रोल बैक क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेव पॉइंट है. थर्ड कमांड है सेव पॉइंट. इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It is used to roll the transaction back to a certain point without rolling back the entire transaction. होता यह है कि अगर सेव पॉइंट काम नहीं, सेव पॉइंट हर एक छोटे छोटे सेकंड के बाद काम करता है. इसका काम यह है कि आपकी जस्ट प्रीवियस स्टेट की कंडीशन को सेव करते चलना, ताकि यदि आपको रोल बैक करना हो तो पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक ना करना पड़े, आपको पूरे स्टेप वापस एक फॉलो ना करने पड़े. मान लो 10 स्टेप को आपने फॉलो कर दिया और आप यदि रोल बैक लगाते हो तो आपसे इनिशियल स्टेट में ना जाना पड़े, आप वो प्रीवियस स्टेप में जाओगे. बिकॉज क्योंकि सेव पॉइंट ने क्या कर रखा है, एक तरह से रोल करे ट्रांजेक्शन को एक सर्टेन पॉइंट लिमिट के तक. इससे हमें फायदा ये होता है कि हमारे पूरे ट्रांजेक्शन को हमें रोल बैक नहीं करना होता. सिंटेक्स से हमारे पास सेव पॉइंट का सेव पॉइंट नेम के नाम से हमने सेव कर रखा है. सो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थे जो हमने देखे, और इन कमांड्स को हमने पहले भी डिस्कस करा था. ये एसक्यूएल के वो कमांड्स हैं बेसिकली जो कि काफ़ी वे में हेल्पफुल भी होते हैं, जिनका हमने 4 कमांड्स के बारे में बात भी कर ली हमने. क्या है इस वीडियो में हमारे DDL के बारे में बात करी, DML की बात करी, TCL की और DCL की बात करी. होप डेट आपको ये सारे कमांड कुछ हद तक क्लियर होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल हैव अ practical concept for you for regarding the MySQL. Thank you. If any query, any query regarding this content, you can message me on my channel. Thank you.